वेलकम टू एवरीवन। लास्ट क्लास में अबाउट रिफ्रैक्शन स्टडी किया, तो आज अपन बात करते हैं अबाउट लेंस। तो स्टूडेंट्स पहले तो ये बात करेंगे लेंस सर होता क्या है, लेंस कैसे बनता है और टाइप ऑफ लेंस, ये लेंस कितने टाइप का होता है। ओके, लेंस बनाने के लिए एक पीस ऑफ ग्लास लिया जाता है। सपोज आपने ये ऐसे पीस ऑफ ग्लास ले रखा है, ओके या ऐसे बोल सकते हैं कि आपने दो सरफेस को कंबाइन किया है, चाहे वो आपके पास में कॉनकेव टाइप की हो सकती है, कॉन्वेक्स की हो सकती है, एक प्लेन हो सकती है आपके पास में, एक प्लेन आपके पास एक कॉन्वेक्स हो सकती है, एक कॉनकेव दूसरी कॉन्वेक्स, कैसी नेचर का हो सकता है। मैं लेंस पे आने से पहले ध्यान देना थोड़ा सा रिफ्रैक्शन फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा हूँ जो इन सभी लेंस के लिए अपन यूज करने वाले हैं। सपोज मेरे पास में कोई सरफेस है, इसमें आपके पास इधर मीडिया आपका पहला मीडियम है, ये दूसरा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ1 है, इसका μ2 है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटे, ऑलरेडी यू नो कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है आप इसको u से डिनोट करते हो और जो इमेज डिस्टेंस होती है आप इसको v से लिखा करते हो। तो v u और μ1 μ2 में क्या रिलेशंस होगा, आपके पास में सरफेस जो गिवन है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास में कैपिटल गिवन है और सपोज इधर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, यानी पहले मीडियम में आपका ऑब्जेक्ट है। गॉट इट। तो ध्यान देना है यहाँ पे रिफ्रैक्शन यानी आपका रिफ्रैक्शन जो फॉर्मूला बनता है जिस कौन से मीडियम में है सर, पहले में, यहाँ से किस में जाएगी, दूसरे में, यानी μ2 माइनस μ1, सही है, μ2 माइनस μ1 अपॉन उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r। और बेटे ध्यान रखना है किसके इक्वल होगा आपके पास में, ये μ2 अपॉन v, क्योंकि इसमें आपका इमेज बनेगा, इधर ऑब्जेक्ट रखा है यानी μ1 अपॉन u। गॉट इट, सही है। तो ये आपका इक्वल रहेगा आपके पास में μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। ये आपका रिफ्रैक्शन फॉर्मूला रेडी हो गया। याद रखना बिल्कुल सिंपल है, सो मेनी टाइम्स यूज आएगा, सो मेनी न्यूमेरिकल्स के लिए यूज आने वाला है। ध्यान रखना μ2 अपॉन v, μ1 अपॉन u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। गॉट इट। अब देखो लेंस आपको पता लग गया लेंस क्या है, यू नो वेरी वेल। अब टाइप ऑफ लेंस की बात करते हैं। तो ध्यान रखना सबसे पहले यदि सपोज दोनों सरफेस ही कॉन्वेक्स टाइप की हो लाइक दैट, तो आपके लेंस को क्या बोलेंगे, बाई कॉन्वेक्स, और इसको जनरली कॉन्वेक्स भी बोल देते हैं। तो ध्यान रखना इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा आपके पास, कन्वर्जिंग। ये लाइट रे ऐसे आएगी, ऐसे आपकी कन्वर्ज करेगी, तो इसे दूसरा नाम से और क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी से बोला जा सकता है। लाइक सेम सर, यदि एक सरफेस आपकी प्लेन है दूसरी कॉन्वेक्स है तो इसे किस नाम से जानेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स के नाम से। नेक्स्ट देखो, यदि सपोज आपके पास में एक कॉन्केव है, एक कॉन्वेक्स सरफेस है, एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स, तो कैसे लिखेंगे इसे, आपके पास में कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्सो आएगा ये आपके पास में दो जब ऐसा होता है। गॉट इट। इसी तरह से यदि मान दोनों सरफेस कॉन्केव है तो क्या लिखेंगे, बाई कॉन्केव, और आपके पास में ये लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस आपके पास में कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है। गॉट इट। यदि एक प्लेन है कॉन्केव है तो प्लेनो कॉन्केव, ठीक है। यदि यहाँ पे सेम देखो आपके पास में यहाँ क्या हो रहा है, एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स है, सही है। जो कैसे पता लगाएं इसे कॉन्केव कॉन्वेक्स, यदि मान सरफेस को ऐसा है, इस सरफेस के इनसाइड यहाँ पर यदि आपके पास कोई मीडिया रखा है तो यह कैसी हो जाएगी, कॉन्वेक्स हो जाएगी। यदि कोई सरफेस इस तरह से है, इसके बाहर की तरफ यहाँ पर कोई मीडियम रखा हुआ है तो कॉन्केव होगी। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, इस सरफेस के इनसाइड यानी यहाँ पर, यानी ये लाइट रेड बिहेव इसकी तरह बिहेव कर रही है, तो ये कैसी होगी मेरे पास में, ये वाली आपके पास में कॉन्वेक्स। गॉट इट। जबकि इस वाले सरफेस में देखो, इसके आपके पास यानी यहाँ पर इस साइड में, यानी ये वाली कौन सी होगी, कॉन्केव। समझ गए, ठीक है। तो ऐसा आपके पास में होता है तो उसे बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉन्केव। गॉट इट, लाइक दैट। ओके, अब इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद में से जो लेंस होगा उसकी स्टडी और कैसे की जाएगी, आपके पास में उसकी फोकल लेंथ कैसे फाइंड की जाएगी। तो जैसे आपने मिरर में देखा था जहाँ रे कन्वर्ज कर रही थी वो फोकल पॉइंट होता था, सेम यहाँ भी वही पॉइंट फोकल पॉइंट रहेगा, और फोकल पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, आपके पास में फोकल लेंथ बोला जाएगा। लाइक दैट, समझना यहाँ पर यदि मान लो मैं बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ तो ये इसका पोल होगा। यदि रे यहाँ से आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो कन्वर्ज होगी बेटे यहाँ पर। गॉट इट, ओके। अब यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है तो आपका जो प्राइमरी फोकस होगा ये वाला होगा, और इधर आपका सेकेंडरी फोकस हो जाएगा।
हाँ, ध्यान रखना जितना डिस्टेंस यहाँ पर है फोकल लेंथ का वही सेम डिस्टेंस यहाँ रहेगा। तो ये प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी होगा। ये प्राइमरी कैसे, ऐसे समझ लीजिए ये वाला लेंस से कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स से मैक्सिमम इमेज आपकी इधर ही बनती है, ये आपका इमेज वाला एरिया हो गया। तो ये वाला प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी होगा। जिधर ऑब्जेक्ट रखा होगा कॉन्वेक्स में वो सेकेंडरी होगा। गोट इट, ऑलवेज रिमेंबर। यदि मैं बाई कॉन्केव की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रही है, ऐसे डाइवर्जिंग आ रही है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ आपके पास में, सर यदि मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा था, जिधर ऑब्जेक्ट तो डाइवर्ज हो रही पीछे की ओर बड़ा हो गया, तो आपके पास में यहाँ इंटरसेक्शंस होगा, तो ये वाला फोकस हुआ ना, ठीक है। तो ध्यान देना इसमें सारी इमेजें इधर बनती है मैक्सिमम। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज प्राइमरी फोकस, दिस इज सेकेंडरी फोकस। समझ गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोकस आपके पास इस तरह से होगा। ध्यान देना यहाँ पे कॉन्वेक्स में जिधर ऑब्जेक्ट रखा होगा, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है वो आपका कौन सा होगा, सेकेंडरी। जिधर ऑब्जेक्ट रखा हो सेकेंडरी, जबकि जिधर ऑब्जेक्ट रखा है कॉन्केव में वो प्राइमरी हो जाएगा। समझ गए। या सेकंड आपको ट्रिक बताता हूं यहां पर कि आपके पास रिमाइंड ऐसा रखो कि जिस लेंस में जिधर आपकी मैक्सिमम इमेज बन रही है वही आपका कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी फोकस वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला प्राइमरी फोकस हो गया, जबकि सेकेंडरी, जबकि इधर मैक्सिमम इमेज बनेगी इसलिए आप क्या बोलोगे, ये वाला आपका प्राइमरी होगा, जबकि ये सेकेंडरी हो जाएगा। ओके, गोट इट। नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। लाइक आपके पास में ये कोई लेंस गिवन है, इसमें ऑब्जेक्ट आपका पास में यहाँ रखा हो तो पोलर डिस्टेंस का u है, इमेज सपोज यहाँ बन रही है तो v हो गया और इसका फोकल लेंथ f है। गोट इट। तो ध्यान रखना आपके पास में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, सिंपली आपके पास में। गोट इट। दोनों तरफ आपका मीडिया क्या, सेम है। यदि मैं लेंस मेकर की मैक्सिमम लेंस के लिए आपको लेंस बनाना है तो लेंस बनाने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है उसकी फोकल लेंथ सेट करने के लिए, सपोज आप ग्लासेस बनवाते हो तो कितनी फोकल लेंथ सेट करते हैं, वो लेंस मेकर फॉर्मूले की हेल्प से किया जाता है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, 1/f। गॉट इट। और आपके पास में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंडिंग मीडिया का -1, और आपके पास दो सरफेस होगी, ठीक है। तो आपके पास में 1/r1 पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस दूसरी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, गॉट इट। देखो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं और बात करते हैं आपके पास कैसे फोकल लेंथ फाइंड किया जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, मिरर के लिए आपके पास में क्या होता था, r = 2f, बट यहाँ पर लेंस में ये नहीं होगा। आ गया समझ में, लेंस में इट इज़ नॉट ए वैलिड, ठीक है। ये आपके पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशंस आएगा। ओके, गॉट इट। सपोज आपके पास में ऐसे लेंस गिवन है, इसके इनसाइड आपके पास में जो मीडिया फील्ड है वो म्यू आपके पास में है, सराउंडिंग आपके पास में एयर रखा गया है, तो म्यू एयर यू नो वेरी वेल कि 1 होता है। सही है। ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास में आ जाएगी, यू हो जाएगा, इमेज इसमें इधर बनेगी, वी आ गया। साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं तो आपके पास में देखो यू तो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, वी आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। गोट इट, सही है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो सर इसका फोकल लेंथ कितना आएगा, फोकल लेंथ आप लिखो सर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंडिंग 1 - 1, सही है। अब सर इसमें R1 कौन सा होगा, R2 कौन सा होगा, तो अभी आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि कॉन्केव में आपके पास में ये वाला प्राइमरी फोकस होता था, कॉन्वेक्स में ये वाला। तो कौन सा है आपके पास लेंस, कॉन्वेक्स है। जिधर आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम इमेज बनेगी वो एरिया आपके पास में प्राइमरी फोकस रहेगा, यानी इसमें इमेज मैक्सिमम इधर बनेगी तो दिस इज प्राइमरी फोकस। तो ये वाला आपके पास में प्राइमरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, R1 होगा, ठीक है। यहाँ सपोज आपके पास में R1 बराबर R2 गिवन है, इसका वैल्यू ले लेते हैं R, तो क्या आ जाएगा सर 1/। तो देखो R1 आपका पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, सर इंसिडेंट रे की डायरेक्शंस में है R1 तो R1 पॉजिटिव आएगा, तो प्लस का R हो गया, ठीक है। बीच में माइनस, फॉर्मूला में माइनस है, और यहाँ पे R2 आपका कौन सा होगा, इसका, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। सपोज यहाँ पे फोकस है तो ये आपके पास में R2 आ जाएगा, तो R2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस का R, क्योंकि R1 बराबर R2 R गिवन है। क्या आ गया, म्यू -1, यहाँ पे आएगा 1/r प्लस का 1/r, क्या बन गया, म्यू -1, 1/r क्या हो जाएगा, 2/r। ये आपके पास 1/f आ गया, रेसिप्रोकल कर लीजिए तो f क्या आ जाएगा आपका, r/2 म्यू -1। स्टूडेंट्स रिमेंबर आपके पास देखो कॉन्केव
कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसे आया, पॉजिटिव। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आपके पास जहां भी कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स के लिए ऑलवेज आपको क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव फोकल लेंथ कंसिडर करना है। ऑलवेज रिमेंबर, आपके पास में कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स की तरह काम कब करेगा, तब तक ही काम करेगा ये जब आपका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, या बोला जाए सराउंडिंग से ज़्यादा है, या 1 क्या है, 1 सराउंडिंग का है, ठीक है। तो म्यू एल का वैल्यू सराउंडिंग से ज़्यादा तो ही आपका ये काम करेगा, अदरवाइज डाइवर्जिंग हो जाएगा। देखो सर क्या रियल में ऐसा होता है, देखते हैं। देखें आपके पास लेंस गिवन है, आपके पास सपोज सराउंडिंग आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास में 1 है, सही है, जबकि आपका जो इनसाइड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपके पास में 0.8 गिवन है। इनसाइड क्या आपके पास में है, 0.1 गिवन है। इसका मीनिंग क्या, सराउंडिंग का ज़्यादा हो गया, सही है। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप बताओगे सर दिस इज R1, तो मैं R ले लेता हूँ, ये पॉजिटिव रहेगी, सही है, R1 का वैल्यू प्लस R, और ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। R2 का वैल्यू इक्वल फोकल लेंथ है, तो आपके पास में RR रहेगा, यानी R2 नेगेटिव आएगा, R1 पॉजिटिव आएगा। चाहो तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास ध्यान रखना है यहाँ पे क्या रखना है, आपको म्यू एस रखना है, सही है। तो देखो आपके पास क्या आएगा, 1/f, अलग से लिख लेते हैं। म्यू एल कितना आपके पास है, 0.8, पुट है 0.8, और म्यू एस कितना है, 1 -1, सही है। और यहाँ पे क्या आएगा, 1/R1, 1/R2 नेगेटिव है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस का 1/R। आपको बस साइन कन्वेंशन देखना है, सो इसका साइन देखना, फोकल लेंथ का पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव 0.8 - 1.2 माइनस साइन के साथ में क्या आ गया, 2/R, पता लग रहा है। फोकल लेंथ क्या आ गया आपके पास, माइनस का R/2 2 4 0.4, देखा आपने, फोकल लेंथ क्या आ गया, नेगेटिव। तो ध्यान रखना आपके पास में कोई भी लेंस होता है वो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग की तरह बिहेव कर सकता है। हाँ ये आपके पास में कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स ही रहे, ये भी कॉन्वेक्स ही है, डोंट डाउट, ठीक है, बट डिफरेंस क्या हो गया, आपके पास में ये कन्वर्जिंग है जबकि ये क्या है, डाइवर्जिंग है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास में कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अलावा आपके पास प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स या अदर टाइप ऑफ लेंस की फोकल लेंथ के बारे में बात की जाएगी, उसके अदर टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।